वृश्चिक राशि वालों, आने वाले अगले 10 दिन अगस्त महीने की शुरुआत करने वाले हैं और इन 10 दिनों में आपकी जिंदगी में क्या हड़कंप मचने वाला है, सच्चाई सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना, क्योंकि इन 10 दिनों में 3 बड़े ग्रह अपना महापरिवर्तन करने जा रहे हैं। पहले हैं शुक्र, दूसरे हैं मंगल और तीसरे हैं बुध। ये तीनों ग्रह मिलकर क्या प्रभाव दिखाएंगे इस 10 दिनों में। साथ ही साथ हाल ही में शनि भी वक्री हुए हैं। कहते हैं अगर दिन की शुरुआत अच्छी हो तो पूरा दिन अच्छा जाता है। उसी प्रकार से अगर महीने के ये शुरुआती 10 दिन अच्छे हो गए तो बचे हुए 20 दिनों की, यानी बचे हुए महीने की चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आपने वीडियो को नजरअंदाज कर दिया, बीच में अधूरा छोड़ दिया, तो ये आपके जीवन की सबसे बड़ी भूल होगी। क्योंकि मंगल का महापरिवर्तन, मंगल आपके राशि के स्वामी हैं और कहाँ पहुंचने वाले, अष्टम भाव में पहुंचने वाले। तो स्वास्थ्य से जुड़ी, चोट चपेट से जुड़ी किन बातों का ध्यान आपको रखना पड़ेगा, इस वीडियो में एक एक बात बारीकी से बताई गई है। साथ ही साथ 1 अगस्त को शुक्र का महापरिवर्तन और पहुंचना आपके लाभ के घर में क्या खुशियों की बरसात कर सकता है। साथ ही साथ जो बुद्धिमत्ता प्रदान करने वाले बुध है, जब वो गुरु और सूर्य के पास पहुंचेंगे आपके भाग्य के घर में 5 तारीख को, तो 5 से 10 अगस्त का समय जिंदगी में क्या बेहतरीन करेगा, क्या आपको नहीं करना है ताकि ये ग्रह आपके खराब ना हो, नेगेटिव इफेक्ट ना दें। इस वीडियो में एक एक बात बारीकी से बताई है, ग्रहों के आधार पर बताई है। शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण हमारे माध्यम से करवाना चाहते हैं, अपनी कुंडली एनालाइज करवाना चाहते हैं, जीवन की समस्याओं का जड़ से समाधान चाहते हैं, तो व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर दिख रहा होगा, अभी मैसेज करिए, अपनी अपॉइंटमेंट को बुक कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना, क्योंकि आपकी राशि की और महत्वपूर्ण वीडियोस जो आने वाली है। सबसे पहले शनि अभी वक्री चल रहे हैं अगले 138 दिनों के लिए। इस पूरे महीने पर उसका प्रभाव दिखेगा, लेकिन शुरुआती 10 दिनों में आपको क्या रूपरेखा बनानी है, क्या तैयारी करनी है, कान लगाकर सुन लेना। शनि मौजूद है आपके 5th हाउस में। यहां आप देखेंगे शनि यहां बैठे हैं। यहां से कहीं ना कहीं थोड़ा सा लव लाइफ में उथल पुथल मच सकती है, संतान थोड़ी सी भटक सकती है, आपकी बुद्धि अंत समय पर थोड़ी सी डाउटफुल हो सकती है। कभी कभी जीवन में ऐसा समय आता है कि हम खुद सोच रहे होते हैं कि हमारे रिश्ते जो इतने अच्छे थे वो अचानक से नाजुक से क्यों हो गए हैं, एकदम कच्ची डोर की भांति। छोटी छोटी बातों पर कलेश हो जाता है, छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़ा हो जाता है। तो ये ग्रहों का प्रभाव होता है। कभी तो रिश्ते बड़े अच्छे होते हैं और कभी अचानक से बिगड़ जाते हैं। तो इतना आपको ध्यान रखना है, लव लाइफ में, रिलेशनशिप्स में आपको थोड़ी सी शनिदेव की वजह से आप देखेंगे कि ईगो रह सकता है, थोड़ी सी जिद्दीपन रह सकता है, मैं ही सही हूं वाली भावना रह सकती है। तो लव लाइफ का ध्यान आपको रखना पड़ेगा। लेकिन जो पहली बड़ी खुशखबरी यहां निकल कर आ रही है वो ध्यान से आपको समझना पड़ेगी। 1 अगस्त यानी 1 अगस्त 2026 के दिन शुक्र, जो कि विवाह के कारक हैं, शुक्र प्रेम विलासिता के प्रतीक भी कहे जाते हैं, अट्रैक्शन के भी प्रतीक कहे जाते हैं, वो आपके लाभ के घर में आ जाएंगे। विवाह के कारक का लाभ के घर में आना, जहां शनिदेव उथल पुथल मचाने का काम करेंगे, वही शुक्र बाजी संभालने का काम करेंगे। आप देखेंगे चीजें बिगड़ी थी लेकिन वापस सॉर्ट आउट हो गई लव लाइफ में। साथ ही साथ शुक्र जो है यहाँ पर उन लोगों को बड़ा अच्छा लाभ दिलाने वाले हैं जो क्लोथिंग लाइन में है, जो क्लोथिंग, एक्सेसरीज, फैशन डिजाइनिंग, बुटीक या फिर परफ्यूम्स, या यूं कहे तो साज सजावट, रिनोवेशन, इस तरह का इंटीरियर डिजाइनिंग का जो भी काम लोग करते हैं, बड़ा फायदा शुक्र उन्हें पहुंचाने वाले हैं। साथ ही साथ संभावना है कि लग्जरियस की ओर भी आपका ध्यान पूरी तरह से धकेलेंगे। शुक्र जो है आपको कोई महंगी चीज खरीदने की ओर बाधित भी कर सकते हैं कि ये मन से भाव आएगा कि मुझे ये खरीदना चाहिए, ये मेरे हक की चीज है। ऐसा भाव आपके अंदर
शुक्र लेकर आ सकते हैं। इतना वृश्चिक राशि वालों ध्यान रखिएगा। अब साथ ही साथ हम आपको ये बता दें, शुक्र चूंकि मैरिड लाइफ के, बिजनेस के भी आपके यहाँ के स्वामी हैं, तो शुक्र लव लाइफ में, मैरिड लाइफ में चीजें वापस सुधारने का काम भी करेंगे। लेकिन हमने आपको कहा था आपके राशि स्वामी मंगल भी 2 अगस्त को बहुत बड़ा महापरिवर्तन करने जा रहे हैं। और मंगल का ये जो परिवर्तन हो रहा है ये अष्टम भाव में हो रहा है, जो कि ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता। मान लीजिए आप वाहन चला रहे हैं तो आपको बड़ी नियमित स्पीड पर चलाना है, सोच समझ कर चलाना है। परिवार घर पर इंतजार कर रहा है, ये सोच कर चलाना है। बहुत ज्यादा हाई या ओवर स्पीडिंग करेंगे तो चोट चपेट दुर्घटना की संभावना है। मान लीजिए आप यात्रा पर जा रहे हैं, अचानक से कोई टोक देता है कि मत जाओ, घर का कोई बड़ा बुजुर्ग, कोई बच्चा बोल देता है कि भी मत जाओ, तो वो यात्रा भी आपको अगले 10 दिनों में टाल देनी है। साथ ही साथ अगर आप जिम जाते हैं, फिटनेस का ध्यान रखते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन ईगो लिफ्टिंग वहां मत करिएगा। दूसरे को देख करके बहुत ज्यादा वेट उठाना और फिर वहां आपको नसों संबंधित खिंचाव हो सकता है, इस तरह का क्रैम्प आपको वहां पर देखने को मिल सकता है। तो स्वास्थ्य के मामले में इन 10 दिनों में मंगल के प्रभाव से थोड़ा सा सावधान रहना है। जो बताया है हमने उन बातों का ध्यान रखना है। इस वीडियो के अंत में उपाय भी बताएंगे, इसलिए अंत तक बने रहना। अब जो अगली खुशखबरी यहाँ पर दिखाई दे रही है, जब 5 अगस्त को बुध पहुंचेंगे गुरु और सूर्य के पास। गुरु पहले से अपनी उच्च राशि में है और सूर्य भी यहाँ उच्च के। बुध जब आएंगे तो सूर्य के साथ मिलकर बुधादित्य योग बनाएंगे। क्योंकि ये योग भाग्य के घर में बन रहा है, तो भाग्य आपका 7वें आसमान पर रहने वाला है 5 अगस्त के बाद से। आप देखेंगे कि जो चीजें पहले मैं नहीं कर पाता था वो कर रहा हूं। जहां पहले मैं शर्मा जाता था वहां अच्छे से बोल पा रहा हूं। जहां पहले फैसले मुझसे नहीं हो पाते थे वहां अच्छे इजी डिसीजंस बना पा रहा हूं। साथ ही साथ आप देखेंगे कि मुझे भाग्य का साथ मिल रहा है। जो काम करता हूं उसमें 1 या 2 सेकंड बाद, थोड़ी देर बाद मुझे रिजल्ट मिल जाता है, या फिर अच्छा इंसान मिल जाता है जो सही गाइडेंस दे देता है। ऐसी योजना इन 3 ग्रहों के महासंयोग से 5 अगस्त के बाद से बन रही है। गुरु भी आपके भाग्य घर में बैठे, भाग्य के कारक का भाग्य घर में होना बहुत अच्छी बात है। अगस्त का महीना नया सुनहरा समय लेकर आ रहा है, ये बात आप लिख कर रख लेना। लेकिन राहु बैठे आपके 4th हाउस में, जिस वजह से एक चेतावनी हमारी आपको रहेगी। केतु भी करियर के घर में है, तो आपको क्या करना है, बिना सोचे समझे। कभी कभी ऐसा होता है ना कि इंसान सोचता नहीं है और पैसे लगा दिए कि हो सकता है मुझे यहां से फायदा होगा, मुझे ऐसा लग रहा है, अंदर से मुझे फील आ रहा है, गट्स आ रहे हैं, तो वो बेवकूफी साबित होगी। बहुत सोच समझ कर प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना, क्योंकि राहु बैठा है 4th हाउस में, केतु बैठे हैं 10th हाउस में। 4th हाउस होता है हमारी सुख संपत्ति से जुड़ा हुआ, 10th हाउस होता है हमारे करियर से जुड़ा हुआ। अब ये दोनों ग्रह ही हमारी कुंडली में धमाल मचाते हैं, हर बार हमें सबक सिखाते हैं, हमें बार बार पीछे कर देते हैं। लेकिन यहाँ अगर एक एक कदम फूक फूक कर रखा तो चीजें बिगड़ने से बच सकती है। तो क्या तैयारी करनी है वृश्चिक राशि वालों, राहु 4th हाउस से काल्पनिक दुनिया में आपको डाल सकता है, इमेजिनरी दुनिया। सोचते हैं इंसान बैठे बैठे कि एक दिन मेरे पास इतना बड़ा घर होगा, इतनी बड़ी गाड़ी होगी, ऐसा परिवार होगा, सब ऐसे होंगे। राहु इमेजिनरी दुनिया में उलझा देता है। और फिर आप मेहनत करते हैं, हार्डवर्क करते हैं, कभी कभी जैसे अभी शनि भी वक्री है तो रिजल्ट थोड़े स्लो हो गए, तो फिर इंसान मायूस हो जाता है, उसका कॉन्फिडेंस टूट जाता है, वो बड़ा हताश हो जाता है। लेकिन यहाँ पर हमें यही समझना है कि राहु तो हमें सपनों की दुनिया दिखा रहा है, हमें उस सपनों की दुनिया में नहीं उलझना है, हमें रियलिटी पर फोकस करना है कि वास्तविकता में रियलिटी क्या है, मैं अभी क्या कर सकता हूँ, मेरे हाथ में क्या मेहनत है और उसका क्या रिजल्ट मुझे वास्तविकता में मिलेगा। अगर मुझे मेरे वो सपनों को पूरा करना है तो क्या गोल्स मुझे बनाने पड़ेंगे, कितनी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, ये रियलिटी के साथ जाओगे तो राहु भी मदद करने लगेगा। लेकिन सोचे समझे बिना निवेश कर दिया, कोई भी काम शुरू कर दिया और सपनों की दुनिया में उलझे रह गए, तो चीजें फिर सुलझ ही नहीं पाएगी। इतना ध्यान रख लेना। क्योंकि केतु भी करियर के घर में है, तो कभी कभी खुद से डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है कि मैं जो काम कर रहा हूँ मुझे करने का मन नहीं कर रहा, काम को क्विट करने का मन कर सकता है, बोरियत सी फील हो सकती है, केतु का प्रभाव है। लेकिन अपने एक लक्ष्य को बनाकर काम करोगे तो लक्ष्य तक पहुंच जाओगे, लेकिन बड़े बहुत सारी जगह पर भटक जाओगे तो एक भी चीज हाथ नहीं लग पाएगी। कहते हैं ना, एक काम को शिद्दत के साथ करो, लक्ष्य बनाकर करो तो वो काम हो जाता है। लेकिन वही 5 काम हाथ में ले लो, किसी पर ध्यान नहीं है, कोई कंसंट्रेशन के साथ नहीं कर रहे, तो चीजें फिर बिगड़ जाती है।
अब 2 उपाय आपको बता देते हैं, बड़े ध्यान से सुनिएगा वृश्चिक राशि वालों। पहला उपाय बता रहे हैं राशि स्वामी के लिए। राशि स्वामी मंगल अष्टम में आ चुके हैं, स्वास्थ्य संबंधित इश्यूज हो सकते हैं, वाहन दुर्घटना के योग, चोट चपेट के योग बन रहे हैं। आपको क्या करना है, आपको मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर जाना है, लाल रंग की मिठाई भोग लगानी है और वहां बैठकर हनुमान चालीसा का या बजरंग बाण का पाठ करना है। अगर आपके पास अच्छा समय हो तो सुंदरकांड का पाठ भी कर सकते हैं। ये हर मंगलवार को अगस्त महीने में करिए, आपको स्वास्थ्य इश्यू, चोट चपेट नहीं झेलनी पड़ेगी, क्योंकि मंगल तब प्रसन्न होते हैं जब हम हनुमान जी की सेवा करते हैं, बजरंग बली की सेवा करते हैं, इससे शनिदेव भी प्रसन्न हो जाते हैं। तो ये काम आप जरूर करें। राहु केतु के लिए आप रोजाना शाम के समय थोड़ा समय निकालें और आवारा जो भी आपके गली मोहल्ले में स्ट्रीट डॉग्स रहते हैं, कुत्ते रहते हैं, उनकी आप सेवा करें, उन्हें भोजन खिलाइए, उन्हें रोटी खिलाइए, बिस्किट खिलाइए, दूध पिलाइए। इससे राहु केतु दोनों को बल मिलेगा और जो सपनों की दुनिया है वो बहुत ज्यादा आपको उलझाएगी नहीं और करियर में बोरियत फील नहीं होगी, क्विट करने का मन नहीं करेगा। तो वृश्चिक राशि वालों, आज की वीडियो में बात करें नेक्स्ट 10 डेज के बारे में कि क्या हो सकता है अगस्त महीने के शुरुआती 10 दिनों में, जिस आधार पर हम पूरे महीने को शानदार बना सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर देना, आपके एक लाइक से हमें बड़ा मोटिवेशन मिलता है। और कमेंट बॉक्स में राधे राधे भी जरूर लिख दीजिएगा। साथ में अगर आप अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर दिया है, अभी मैसेज करिए। सभी दर्शकों को राधे राधे।